हेलो दोस्तों, आज हम गोलू देवता के यहाँ जा रहे हैं जो घोड़ा खाल में स्थित है। तो आइए आप भी चलिए हमारे सफर में हमारे साथ। हमारा सफर शुरू होता है। हम अपने घर से नीचे की ओर उतरकर आ गए हैं। यहाँ बस आकर रुकेगी। ये बस एक सीमित समय पर ही आती है और बहुत कम बस हैं जो चलती हैं। ये बस वैसे तो नैनीताल जाएगी, बट हम इस बस से भवाली तक जाएंगे। और लो, हमारी बस आ गई। चलिए इस बस में चढ़ जाते हैं। यहाँ सुंदर प्राकृतिक नज़ारे हमें देखने को मिलते हैं। और ये है दो भारतीय रेस्टोरेंट। ये बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट है। इससे नज़ारे बहुत सुंदर आते हैं और खाना भी आपको नॉर्थ इंडिया जैसा मिल जाएगा। ये हम भीमताल पहुंच चुके हैं। यहाँ पर बस काफी देर खड़ी रही क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा जाम था। अब हम भीमताल पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम इस मैप में जैसा दिखाया जा रहा है वैसे हम पहुँचते हैं गोलू देवता के यहाँ। तो बने रहे। ये सुंदर नज़ारे मेरा तो मन मोह लेते हैं। ये पैदल बोट स्टैंड है। यहाँ पर इस प्रकार की एक्टिविटी होती रहती हैं, जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया है। यहाँ इस प्रकार के एडवेंचर आपको करने को मिल जाएंगे। चलिए मैं आपको घोड़ा खाल के इतिहास के बारे में बताते हैं। घोड़ा खाल एक छोटा सा सुंदर पहाड़ी गांव है। यहाँ के लोग गोलू देवता की पूजा करते हैं और गोलू भगवान के मंदिरों को घंटियों का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ चारों ओर घंटियां व भक्तों के कागज पर लिखे मन्नतों से स्पष्ट होता है कि ये देवभूमि कितनी लोकप्रिय है। मंदिर में हर तरफ बंदी घंटियां लोगों में गोलू देवता की आस्था का प्रतीक हैं। गोलू देवता की उत्पत्ति कत्यूर वंश के राजा झालर राय से मानी जाती है। राजा झालर राय की 7 रानियां होने पर भी वह निसंतान थे। संतान प्राप्ति की आस में राजा द्वारा काशी के सिद्ध बाबा से भैरव यज्ञ कराया और सपने में उन्हें गौर भैरव ने दर्शन दिए और कहा, अब आप 8वां विवाह करो। मैं उसी रानी के गर्भ से आपके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। राजा ने 8वां विवाह कालिंका रानी से कराया और जल्द ही रानी गर्भवती हो गईं। गर्भवती होने के कारण 7 रानियों में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। रानियों ने षड्यंत्र रचकर कालिंका को यह बताया कि ग्रहों के प्रकोप से बचने के लिए माता से पैदा होने वाले शिशु की सूरत 7 दिनों तक नहीं देखनी होगी और प्रसव के दिनों में 7 रानियों ने नवजात शिशु की जगह सिलवट्टा रख दिया और रानी को बताया कि उन्होंने सिलवट्टे को जन्म दिया है। उसके बाद 7 रानियों ने मिलकर कालिंका के पुत्र को मारने की साजिश रची। 7 रानियां उस बालक को गौशाला में फेंककर चली गईं और उन्होंने सोचा कि ये किसी गाय के पैरों तले कुचलकर मर जाएगा। लेकिन जब वह वापस आई तो उन्होंने देखा कि एक गाय घुटने टेककर शिशु को अपना थन से दूध पिला रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी बालक नहीं मरा। इसलिए रानियों ने उस बालक को संदूक में डालकर काली नदी में फेंक दिया। मगर ईश्वर के चमत्कार से संदूक तैरता हुआ गौरी घाट तक पहुंच जाता है और वहां एक मछुआरे को वो मिलता है। मछुआरे की कोई संतान न होने के कारण वह उस बालक को देखकर प्रसन्न होता है और उसे अपने घर ले जाता है। धीरे धीरे वह बालक बड़ा होने लगा और उसने मछुआरे से घोड़ा लाने की जिद की। लेकिन मछुआरे के पास उतने पैसे नहीं थे, इसलिए उसने बड़े से एक काठ का घोड़ा बनवाया। जब
उस बालक ने उस घोड़े को देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उस पर बैठ गया। तभी एक चमत्कार हुआ, वह लकड़ी का घोड़ा सरपट दौड़ने लगा। यह नज़ारा देख गांव वाले भी चकित रह गए। एक दिन वह बालक उसी काठ के घोड़े पर बैठकर धूमाकोट नामक स्थान पर पहुंचा, जहां वो सातों रानियां राजघाट से पानी भर रही थीं। और बालक ने जब उनकी बात सुनी तब उन्हें पता चला कि उन्होंने उनकी माता कालिंका के प्रति षड्यंत्र रचा था। पर यह बात जानकर भी बालक बिल्कुल शांत रहा और चुपचाप उनकी बातें सुनने लगा। वह बालक अपने घोड़े को लेकर उनके पास पहुंचा और उनसे बोला कि पहले उसका घोड़ा पानी पिएगा, फिर आप पानी भर लेना। लेकिन उसकी बात सुनकर रानियां हंसने लगीं और उसे कहती हैं कि हे मूर्ख बालक, तुम्हारा दिमाग खराब है, कोई लकड़ी का घोड़ा भी कभी पानी पी सकता है। उसके बाद वह बालक बोला, जब एक गर्भवती स्त्री के गर्भ से सिलबट्टा पैदा हो सकता है तो क्या काठ का घोड़ा पानी नहीं पी सकता। यह सुनकर रानियां का दिमाग चकरा गया और उन्होंने उस बालक की शिकायत राजा से कर दी। उसके बाद राजा ने सच्चाई जानने के लिए उस बालक को दरबार में बुलाया। तो बालक ने सातों रानियों द्वारा उनकी माता कालिंका के साथ रचे षड्यंत्र की कहानी राजा को सुना दी। कहानी सुनने के बाद राजा उस बालक से अपने पुत्र होने का प्रमाण मांगने लगे। तो उस बालक ने कहा कि यदि मैं माता कालिंका का पुत्र हूँ तो इसी पल मेरे माता के वृक्ष से दूध की धारा निकलकर मेरे मुंह में चली जाएगी। और ऐसा ही हुआ। राजा ने बालक को गले से लगा लिया और उसे राजपाट सौंप दिया। इसके बाद वह राजा बनकर जगह जगह न्याय सभाएं लगाकर प्रजा को न्याय दिलाने लगे और न्याय देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद वह आलोप हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार गोलजू देवता को घोड़ाखाल मंदिर में स्थापित करने का श्रेय महरंगा गांव की एक महिला को जाता है। यह महिला वर्षों से अपने परिजनों द्वारा सताई जा रही थी। उसने चंपावत जाकर अपने मायके में गोलजू देवता से न्याय हेतु साथ चलने की प्रार्थना की। इसी कारण गोलजू देवता उस महिला के साथ घोड़ाखाल मंदिर में विराजे। घोड़ाखाल मंदिर की विशेषता यह है कि श्रद्धालु यहाँ अपनी मन्नतें कागजों पत्रों में लिखकर मंदिर में एक स्थान पर टांगते हैं और माना जाता है कि गोलू देवता उन मन्नतों पर अपना न्याय देकर भक्तों की पुकार सुनेंगे, उनकी मन्नतों को पूरा करेंगे। और मन्नत पूरी होने पर लोग न्याय देवता के यहाँ भेंट के रूप में घंटियाँ चढ़ा जाते हैं। यहाँ एक ऐसी मान्यता भी है, यदि कोई नवविवाहित जोड़ा इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं तो उनका रिश्ता 7 जन्मों तक बना रहता है। यहाँ बहुत सारी घंटियाँ लगी हुई हैं जो लोगों की आस्था का प्रतीक हैं। अब हम तिकोनिया चौराहे पर आ चुके हैं। यह 3 तरफ रास्ता जाता है। यहाँ पर आपको बैंक वगैरह भी मिल जाएंगे। यहाँ पर एक बैठने का स्थान है। यहाँ पर बैठकर आप बस गाड़ी का इंतजार कर सकते हैं। यहाँ से आगे चलने के बाद बहुत बड़ा मार्केट आता है। यहाँ पर आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं, अपने घर के लिए सामान भी ले सकते हैं। यह तिकोनिया चौराहे का स्पेशल शेप है। ये रास्ता दिल्ली की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता भीमताल की तरफ जाता है और तीसरा रास्ता गोलजू देवता नैनीताल भवाली की साइड जाता है। यहाँ सामने एक बार एंड रेस्टोरेंट है। जो लोग खाते पीते हैं वह यहाँ स्टे कर सकते हैं, खाकर पीकर मजे से जा सकते हैं। बट हम
नहीं जाएंगे, क्योंकि हम कभी नहीं करते। ये हमने दिखाया अपने फैशन का जलवा। इसको देखो, बस 32 दांत दिखाने आते हैं। ये हमारे चाचा और भैया बैठे हैं पीछे। यहाँ बस रुकी हुई है क्योंकि आगे बहुत बड़ा जाम था। यहाँ भैया हमें ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहे थे। उन्होंने हमें बताया कि इसको A+ सर्टिफिकेट या फिर A+ ग्रेड मिला हुआ है, जो यूनिवर्सिटियों को बहुत मुश्किल से मिलता है। यह यूनिवर्सिटी टॉप 55 यूनिवर्सिटियों में एक मानी जाती है जिसको A+ ग्रेड मिला हुआ है। यहाँ पर हमारी बस रुक गई क्योंकि शायद कोई स्टॉप था। चाचा हमें बता रहे थे कि यहाँ पर किसी का घर है। तो किसका घर है हम उसे नहीं जानते थे, तो आप जानते हो तो बता देना हमें। ये हम चल गए अपने सफर की तरफ। यहाँ पर काफी कंस्ट्रक्शन हो रहा था। अब लगता ही नहीं है घरों को देखकर कि हम पहाड़ों पे हैं। अगर हमें पहाड़ ना दिखाई दे तो पता ही ना चले कि हम शहर में हैं या फिर पहाड़ों में। सब जगह कंस्ट्रक्शन का काम इतना बढ़ गया है कि अब तो पहाड़ों पर भी गर्मी रहने लगी है। इस पे आपका क्या कहना है? ये ग्राफिक एरा का बोर्ड लगा हुआ है और इस पे भीमताल कैंपस भी लिखा हुआ है। एडमिशन ओपन नीचे किसी यूनिवर्सिटी के लिखे हुए हैं। सामने हमारे वो बोर्ड था कि टॉप 55 यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया है, इसको A+ का ग्रेड मिला है। यहाँ एक मेकओवर का स्टूडियो था। यहाँ पर मेरे को बहुत सुंदर लगा देखने में और इसकी बहुत मान्यता है। अगर जो बच्चे मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो प्राकृतिक की गोद में रहकर वह कोर्स करें तो वो यहाँ आ सकते हैं। यहाँ बहुत सारी शॉप्स वगैरह की दुकान थी, कपड़ों की दुकान, दवाई की, खाने की, सब्जियों की, फल की, मतलब पूरा भरा मार्केट एरिया है ये। यहाँ पर आप आकर अपने घर के लिए शॉपिंग, अपने लिए शॉपिंग या फिर घूम सकते हैं। नज़ारे भी बहुत अच्छे हैं। अब हम ये ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से गुजर रहे थे तो मैंने इसकी वीडियो बना दी, पर आप जानते हैं आधे से ज़्यादा वीडियो में मैं इसी की शूटिंग कर रही थी। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी और की शूटिंग कर रही हूँ। और ये यूनिवर्सिटी मुझे दूर से देखने पर ऐसे लग रही थी जैसे फिल्मों में नहीं दिखाते कि अरे हीरो भागता हुआ आ रहा है और क्या बोलते उसकी माँ हाथ लेके खड़ी है। ऐसी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही बच्चे पढ़ सकते हैं क्योंकि इसकी फीस बहुत हाई फाई होती है, जो हमारे बस की बात नहीं है। और वैसे भी विद्या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की मोहताज नहीं है। जो बच्चा पढ़ने वाला होता है वो छोटे से कॉलेज में भी रहकर पढ़ सकता है। अब आगे बहुत बड़ा जाम लगा हुआ था तो हमारी बस फिर से रुक गई। मतलब आज हमें इतना जाम मिला कि पूछो मत। और हमने देखा नीचे गाय माता बैठी हुई थी, उनसे हमने हाय हेलो किया और पीछे बैल भी बैठे हुए थे और मजे से हवा का आनंद ले रहे थे। और यहाँ हम बस में बैठे हुए थे, पर देखो बस चलने लगी और हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये पेड़ बहुत सुंदर लग रहे थे। ऐसे पेड़ों में बहुत अच्छी शूटिंग हो सकती है। अगर आप वीडियो शूट्स करना चाहते हैं, सॉन्ग शूट्स करना चाहते हैं। अब इस पहाड़ को देखकर मेरे मन में लालसा हुई कि मैं बस से उतरकर यहाँ पर एक मस्त सा फोटो खिंचा लूं। इतना सुंदर फोटो आता ना, बट यहाँ जाम लगा हुआ था और बस में से हम उतर नहीं सकते थे, तो हमने बस पहाड़ की वीडियो बना ली। क्या कर सकते, जाना उतर के नहीं जा सकते। अब हम ये पहुंच गए भवाली चौराहे पर, जो कि मुड़ता है। अब यहाँ से हम ऊपर जा रहा था पर हमें गाड़ी यहाँ पर नहीं मिलती, इसलिए हम नीचे की तरफ गए ताकि हम चौराहे से टैक्सी बुक कर सके। नहीं तो सामने ही सीधे जाना था हमें। वहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है कि घोड़ाखाल के मंदिर के लिए मार्ग। अब हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि बसों से आदमी को उठा उठा के फेंका जा रहा था। बसों के अंदर लोग आज तक रूमाल फेंकते थे। अब मैंने पहली बार इंसान को ऐसे रूमाल की तरफ उछाल कर फेंकते हुए देखा है अपनी जगह सीट रिजर्व करने के लिए। अब यहाँ सच में बहुत भीड़ थी। सब लोग नैनीताल ही जा रहे थे, ज्यादातर टैक्सियां नैनीताल की तरफ जा रही थी क्योंकि लोगों को नैनीताल एक फेमस जगह लगती है और घूमना पसंद भी है।
लोग आसपास नहीं जाते और मंदिर जैसी जगहों पर लोग बस सिर्फ 1 घंटा बिता सकते हैं, 2 घंटा पर नैनीताल तो वो पूरा दिन बिता सकते हैं। इसलिए नैनीताल की टैक्सियाँ बहुत थी क्योंकि सवारियाँ बहुत थी और वो अपने पैसे कमाने के लिए नैनीताल ही जा रहे थे। हमने बहुत वेट किया, हम वेट कर रहे थे, हमें प्यास भी लग रही थी और गर्मी से हमारा हाल बहुत खराब हो चुका था। अब चाचा भी सोच रहे थे, इधर उधर देख रहे थे कोई टैक्सी तो मिले, पर टैक्सी मिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने बोला था ना। बहुत देर वेट करने के बाद हम थक हार कर वापस लौटने का मन निश्चय कर लिया। हमने सोचा चलो ऊपर चलते हैं, अगर वहां से कोई गाड़ी मिलती है तो हम वहां से चले जाएंगे, नहीं तो हम अपने घर की तरफ जाएंगे। भगवान को मंजूर होता है वही होता है। अब हम ये यहाँ उस चौराहे पे या फिर उस मोड़ पे खड़े हुए हैं जिसपे हमने आपको बताया था कि ऊपर की तरफ घोड़ाखाल मंदिर के लिए रास्ता जाता है। अब हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं और गर्मी से सबका हाल खराब हो रहा है और ये कुछ बता रही है, सुन लो। फिर हम घर चले जाएंगे। अब चाचा से अंकल ने पूछा कि अच्छा आप लोग यहाँ वेट कर रहे हो, हम तो पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि उनको भी नहीं मिली थी ये गाड़ी और हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम पैदल जा सके। हाँ वहाँ चौराहे पे बहुत धक्का मुक्की हो रही थी। सीधा 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 सीधा। कोई तो हमें घोड़ाखाल ले जाओ। हम इतनी दूर आकर वापस नहीं जाना चाह रहे थे और कोई लेकर ही नहीं जा रहा था और कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, कुछ नहीं। और हमारी हिम्मत इतनी नहीं थी कि हम ऊपर पैदल जा सकें क्योंकि बारिश का सा मौसम भी हो रहा था, धूप भी थी। हमें समझ में नहीं आ रहा था अगर मौसम बिगड़ गया तो हम कैसे वापस आएंगे अगर हम चले भी जाते हैं जैसे तैसे। ये लोग यहाँ थक हार कर बैठ चुके हैं क्योंकि हमें वेट करते हुए काफी देर हो चुकी थी, गर्मी से हमारा हाल बेहाल था। अब मैं भी बैठ के जाके क्योंकि मुझे भी बहुत बोर महसूस हो रहा था खड़े खड़े। बैठे हैं, हम वेट कर रहे हैं गाड़ी का, तो है इधर की आए उधर की आए। हमारे चाचा तो देखो कितने स्ट्रांग हैं, वो पूरे रास्ते खड़े रहे और ये फूल पड़ी पता है और बारिश पड़ी तो फिर हमारा क्या होगा। एक भैया ने है ना उनको है ना 2-3 पहिया में ऊपर उठा दिया और वो खिड़की से फेंक दिया। अब यहाँ इसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। अब हमने एक गंभीर डिसीजन लिया कि हम अपने घर की तरफ ही जाते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था हमें इंतजार करते करते। सॉरी दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हम घोड़ाखाल जा रहे हैं पर हम घोड़ाखाल नहीं जा पाए। बट हमने सोचा कि चलो हम भीमताल तो चले जाएंगे अगर हमको गाड़ी मिल जाती है वहाँ के लिए तो, क्योंकि हमें थकान वहाँ पर इतनी नहीं होती। पर हम चलते रहे, हमें गाड़ियाँ नहीं मिली और हमारी हालत धीरे धीरे खराब होती गई और कुछ ऐसा हुआ जो हमने सोचा नहीं था। ऐसा क्या हुआ इस बारे में आपको जानना है तो आप भी बने रहिए हमारे साथ। काफी दूर चलने के बाद हम रुक गए एक जगह पे। हमने सोचा यहाँ से तो मिल जाए हमें गाड़ी, बट काफी देर वेट करने के बाद भी यहाँ पर गाड़ी नहीं आ रही थी तो हमारा दिमाग खराब हो रहा था। अब हमें लग रहा था हम कैसे भी करके घर पहुंच जाए बस, क्योंकि बारिश भी हल्के हल्के शुरू हो चुके थे क्योंकि कुछ बूंदे बारिश की हम पर पड़ रही थी। अब ये देखकर हमारा दिमाग और खराब हो गया कि इतनी बारिश में हम कहाँ जाएंगे अगर ऐसे ही खड़े रहे तो। यहाँ पर हम खड़े हुए तो देखा पास में ही कोई कॉलोनी टाइप का या फिर सोसाइटी टाइप की बनी हुई थी। अब हमने यहाँ से नज़ारा देखा, अरे वाह क्या नज़ारा था। मतलब इन लोगों को तो सुबह सुबह मस्त नज़ारा देखने को मिलता होगा। अब हम तिकोनिया चौराहे पहुँच चुके हैं क्योंकि एक भैया हमें मिल चुके थे, टैक्सी वाले भैया, और उन्होंने हमें यहाँ तक छोड़ दिया था। अब दिया अपनी बेइज्जती कराती रहती है तो उसने फिर से अपनी बेइज्जती करा ली। अब ये लोग मस्त नज़ारे ले रहे थे और थकान को मिटाने की कोशिश कर रहे थे, पर अब ये कहाँ जानते हैं ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो लंबा रास्ता बाकी था।
अब यहाँ पर चाचा को लगा उनका फोन चोरी हो गया है, पर थैंक गॉड घर पर फोन किया तब पता चला कि चाचा तो घर पर ही फोन भूल आए हैं। हमारी थोड़ी जान में जाना ही, नहीं तो उनका फोन खो जाता और हमारा मूड और खराब हो जाता। और हम चल दिए घर की तरफ, क्योंकि टैक्सी वगैरह तो कुछ थी नहीं। अब हमने सोचा इतना लंबा सफर कैसे तय करना है, तो धीरे धीरे हम चल रहे थे। हमने सोचा कुछ तो रास्ता होगा, कुछ तो मिलेगा कोई, बट नहीं। अब यहाँ पर बुआ घर पर बता रहे थे कि क्या बात हो गई। अब यहाँ पे नज़ारे तो अच्छे थे, पर इतना थकान हो रखा था कि हमको चलने के और घर के सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा था। बस हमें लग रहा था कि घर पर कैसे पहुंचा जाए जल्द से जल्द। हमारा हाल पसीने से बेहाल हो चुका था, हमें इतनी गर्मी लग रही थी, या तो गर्मी बहुत पड़ रही थी और हेलो तो पहुंच गई तुम? इससे मजे आ रहे हैं ना, क्या मौसम। तू देखती नहीं, बच गया फोन चोरी हो गया, क्या कर सकते हैं। ये कहाँ का ब्लॉग बनना था? ये हमारा बन रहा था। भैया की पूरी टी शर्ट पसीने से भीग चुकी थी, तरबतर हो गई थी। ये हम भीमताल पर चल रहे थे, भीमताल के चारों तरफ। अब हमें जाना तो ऊपर था, यानी दूसरे पहाड़ पर। यहाँ से चलते 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 चाचा ने कहा कि आज मैं तुमको एक ऐसी जगह दिखाऊंगा जो कि बहुत अद्भुत जगह है। हमने कहा चाचा कौन सी जगह है ऐसी? तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक बहुत प्राचीन कैचुली देवी का मंदिर है। कितना अपने लिए पढ़ा। स्कंद पुराण के मानस खंड में वर्णित कड़कोटक नाथ की माता केचुली देवी का ये पावन धाम सदियों से विश्वास एवं आस्था का स्थल रहा है। इस स्थान पर स्नान करने से उनका अनेक प्रकार का बाधाएं दूर हो जाती है। पश्चिम के दिन का स्नान विशेष फलदायक होता है। 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग में नागवंशी राजा ऋतुप्रणय ने इस पावन मंदिर की स्थापना की थी, किंतु ये प्राचीन मंदिर अधिकांशतः जलमग्न रहता है। इस कारण सरोवर तट पर प्राचीन मंदिर के समीप ही 25 अगस्त 2008 को नए मंदिर में मां की स्थापना की गई। इस पावन स्थल के समीप मत्स्य आखेट वर्जित है। तो कैमरा लेके जा सकते हैं ना? चप्पल भी नीचे तुम दोनों जाओ, नीचे करके उधर जा सकते हो। मैं पता नहीं सकता। दोपहर का समय था, सभी देवी देवता और पंडित आराम कर रहे थे, इसलिए हमने किसी को डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। इसलिए हम हाथ जोड़कर वहां से चाप लौट आए। 1:30 यानी तो दोपहर का टाइम है ना। तेरी धुलाई है। हाँ तो मालूम। यहाँ मछलियों को तैरता देख मन में अद्भुत शांति प्राप्त हो रही थी और मन बिल्कुल शांत लग रहा था। थकान हमारी उतर चुकी थी, बट अभी हमें बहुत ऊपर तक जाना था। बता रही है ये जो पहाड़ी लोकल फल है, काफल।
ये काफल है, देखने में साधारण सा। अब आप सोच रहे होंगे ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, पर इसकी भी अपनी कहानी है। इन भैया ने बताया कि एक पहाड़ी फल है और इसमें काफ़ी प्रोटीन पाया जाता है। अक्सर लोग जो यहाँ घूमने आते हैं वो इसे खरीदते हैं, पर इसकी भी अपनी अलग स्टोरी है। जो इसे बेचते हैं वह जब इसे तोड़ने जाते हैं तो घने जंगलों से लाना पड़ता है। वहाँ अक्सर जंगली जानवरों से उनका सामना हो जाता है। कॉफी बताएंगे है ना।